नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। एक खबर पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे, या यूं समझ लीजिए कि 1 महीने से अधिक का समय हो गया है जब किसान अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसान फसल को बोने से लेकर और बेचने तक संघर्ष ही करता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में मुगल काल में किसान किस तरीके से काम करते थे? तो हम बात कर रहे हैं करीब 16वीं और 17वीं शताब्दी की, जब भारत में मुगल साम्राज्य था। उस वक्त भारत के 85% से ज्यादा लोग गांवों में रहते थे और राजस्व वसूलने का खेती ही सबसे बड़ा जरिया था। ऐसे में आप समझिए कि उस वक्त हमारा कृषि जगत कैसे काम करता था, किसानों के हालात कैसे थे, किसान किस तरीके से उत्पादन करते थे। तो आज मुगल साम्राज्य के बहाने उस प्राचीन व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं जो कृषि जगत के लिए माकूल बताई जाती थी। मुगल काल के दौरान किसानों को रैयत या फिर मुजरियान कहा जाता था और 17वीं शताब्दी के आसपास की जो किताबें हैं उन किताबों का अगर अध्ययन किया जाए तो हम ये पाते हैं कि किसानों की दरअसल उस दौर में 2 किस्में होती थी या 2 तरीके के किसान होते थे। एक किसान होता था खुद पाश्त और एक होता था पाही पाश्त। खुद पाश्त यानी कि वो किसान जिसकी गांव में ज़मीनें होती थीं, और पाही पाश्त यानी कि बाहर से जो खेतिहर मजदूर दूसरे गांवों में खेती करने के लिए जाते थे। उस दौर में किसानों को किसान या आसामी भी कहा जाता था। उस दौरान भी कई किसान ऐसे होते थे जिनके पास काफ़ी ज़मीन और संसाधन होते थे। माना जाता है कि उस दौरान उत्तर भारत के औसत किसान के पास 1 जोड़ी बैल और हल से ज़्यादा कुछ नहीं था। वहीं गुजरात के किसानों के पास कई एकड़ ज़मीन होती थी। बंगाल में भी एक किसान की औसत ज़मीन 5 एकड़ थी। उस दौरान जिस किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन होती थी वो खुद को अमीर मानते थे। वहीं अगर फसलों की बात करें तो उस दौरान आगरा में 39 किस्म की फसलें, दिल्ली में 43 किस्म की फसलों की पैदावार होती थी। वहीं बंगाल में सिर्फ 50 किस्म की ही पैदावार होती थी। और उस दौर में भी कई ऐसी फसलें होती थी जो बाजार में महंगी कीमतों पर बिकती थी और उन्हें उस दौर में जिनसे कामिल कहा जाता था। उसके बाद कई और फसलें विदेश से आई, मसलन मक्का है, टमाटर है, पपीता है। ये उस दौर में विदेश से हिंदुस्तान आया था। उस दौरान कृषि व्यवस्था में जाति व्यवस्था काफी हावी थी। इस जातिगत व्यवस्था की वजह से ही किसानों के कई वर्ग बंटे हुए थे। हर जाति के हिसाब से पंचायतें होती थी और यहाँ तक कि राजस्व, फसल की बिक्री में जातिगत व्यवस्था को अहम मानकर ही व्यापार किया जाता था। वहीं जमींदार इस कृषि व्यवस्था का अहम हिस्सा होते थे। उन दिनों जमींदार एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का नाम भी था। जमींदार यानी कि वो शख्स जिसके पास काफ़ी दौलत होती थी, काफ़ी ज़मीनें होती थीं। गांव से टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी भी एक तरीके से जमींदार की होती थी और इसमें शोषण भी काफ़ी होता था और यहाँ पर जाति व्यवस्था भी उस दौर में काफ़ी हावी होती थी। उस वक्त ज़मीन से मिलने वाला राजस्व ही मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद था। इस दौरान कितना टैक्स तय है और कितने की वसूली की जा रही है के आधार पर टैक्स लिया जाता था। इसे जमा और हासिल कहा जाता था। मुगल सल्तनत की कमान जब अकबर के हाथ में आई तो फिर अकबर ने टैक्स की 2 व्यवस्था की, या तो नगद टैक्स दिया जाए या फिर फसलों के रूप में टैक्स दिया जाए। और इसमें भी अकबर ने जमीन के हिसाब से अलग अलग टैक्स की व्यवस्था की थी। जैसे पोलज जमीन पर ज्यादा टैक्स देना होता था क्योंकि जमीन पर 12 महीने फसल उगती थी। वहीं परौती जमीन पर कम टैक्स देना होता था क्योंकि यहाँ पर कुछ समय के लिए फसल नहीं होती थी। वहीं बंजर जमीन के लिए अलग व्यवस्था थी, यहाँ तक कि फसल की किस्म के आधार पर भी किसानों से टैक्स लिया जाता था और इसमें करीब 1/3 हिस्सा टैक्स का शाही खजाने में जाता था। 1665 ईस्वी के आसपास औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया और इस फरमान में अपने टैक्स वसूलने वालों से औरंगजेब ने कहलवाया कि गांवों में खेती के हालात को समझें, पता करें किसानों को क्या दिक्कत आ रही है, जिससे कि जो हुकूमत है और जो किसान हैं उनके बीच में एक तारतम्य बने और खेती के हालात सुधरें। ऐसा नहीं है कि उन दिनों किसान परेशान नहीं होते थे, लेकिन चूंकि अब आबादी का भी एक बड़ा फैक्टर है और उसकी वजह से ज़मीनें उतनी हैं, आबादी बढ़ गई हैं, पैदावार भी बढ़ी है, लेकिन हालात किसानों के आज भी कमोवेश वैसे ही हैं। ये यूँ कहिए कि उस दौर में किसान आज की तुलना में ज़्यादा संपन्न थे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।